कि दुबई में वो नौकरी कर रहा है, वहाँ पढ़ा रहा है, गल्फ में पढ़ा रहा है और वो शिक्षक यहाँ पैसा ले रहा है आराम में। इसके लिए दोषी कौन है? जिला शिक्षा पदाधिकारी। 1000 फर्जी शिक्षक ही माने 3 ब्लॉक में बहाल है कि जो मर भी गए हैं शिक्षक, उसमें अंडर एज को बहाल करा दिया गया है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है आपसे छुपी नहीं है। तमाम सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पर कई बार बिहार की शिक्षा पद्धति को लेकर और शिक्षा नीति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। बिहार के शिक्षक भी और छात्र भी सभी परेशान नजर आते हैं। तमाम जो अधिकारी आते हैं तरह तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन इसी प्रयोग के बीच एक खबर ऐसी है जिससे हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। जो शिक्षक बिहार में ऐसे भी शिक्षक मौजूद हैं जिनका देहांत हो चुका है, जो कभी भी विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन उनके नाम से वेतन खुलेआम से उठ रहा है और वेतन भी ले रहे हैं। कुछ इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है पटना हाईकोर्ट के मशहूर अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। आपने इस समसामयिक मुद्दे पर हमारी लीगल एस्पेक्ट को और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है उसको आम जनमानस में ले जाने के लिए हम तक पहुंचे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ये व्यक्तिगत स्तर पर भी मैं आपको और आपके चैनल आर्यन टीवी का आभार व्यक्त करता हूं। रही बात, आपने कहा कि बिहार के शिक्षक और शिक्षा नीति बड़ा ही संदेहास्पद रहते हैं हमेशा बिहार में आम जनमानस के बीच, तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये आरा भोजपुर की घटना है। मोहम्मद मजरुद्दीन खान एक शिक्षक था, उसने 5 साल तक दुबई में नौकरी कर रहा था और यहाँ उसके नाम पर वेतन निकल रहा है। बाद में देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उसे पुनः योगदान करा दिया और वेतन दे रहा है। अभी मैं एक वानगी में दे रहा हूँ, ये भोजपुर की घटना है। दूसरा वानगी में दे रहा हूँ कि लगभग 34,540 शिक्षक का बहाली हुआ था पूर्ण वेतन में फुल उन्हें आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन लोगों की बहाली हुई थी। उसमें भोजपुर में हुआ है क्या, शाहाबाद क्षेत्र में, कि जो मर भी गए हैं शिक्षक, उसमें अंडर एज को बहाल करा दिया गया है। जहां तक फर्जीवाड़ा का सवाल है शिक्षक नियुक्ति में, तो सिर्फ उदवंत नगर में 269 शिक्षक की बहाली है। कोइलवर में करीब 150 शिक्षक की बहाली है। 300 बहाली जो है गढ़हनी प्रखंड में है। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो हमारा, आप जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं को भविष्य में होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को दोषी पाए जाने वाले जो लोग हैं इसमें, उनको पकड़ के सलाखों के अंदर भेजना चाहिए। सिर्फ यही इसी का नहीं है, आप संस्कृत शिक्षा बोर्ड में चले जाइए, इसमें जितना बन रहा है चेयरमैन, एक भी अवैध नियुक्ति को नहीं रोक रहे हैं ये लोग। 20 लाख 25 लाख अब रेट खुल गया, पहले 5 लाख 2.5 लाख 3 लाख रेट था, आपका तो सुन रहे हैं कि 20-20 लाख तक 15-15 लाख तक रेट है। और एक संस्कृत शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी शिक्षक फर्जी बहाल कर रहा है। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है अभी भोजपुर का मैं दे रहा हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि करीब यहाँ 10,000 फर्जी शिक्षक ही माने 3 ब्लॉक में बहाल है। 10,000 काफी बड़ी संख्या बता रहे हैं। अरे बड़ी, मैं कागज के साथ बोल रहा हूँ, पूरे मेरे डॉक्यूमेंट्स से पूरा फुल है, अभी आपको दिखाए हम, आपने विजुअल लिया भी है। अब बताइए कि दुबई में वो नौकरी कर रहा है, वहाँ पढ़ा रहा है, गल्फ में पढ़ा रहा है और वो शिक्षक यहाँ पैसा ले रहा है आराम में। इसके लिए दोषी कौन है? जिला शिक्षा पदाधिकारी। इसके पहले एक जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, करोड़ों रुपया वहाँ से लूट के भागे। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पर रैपिड एक्शन लेना चाहिए, जिसको त्वरित कार्रवाई कहते हैं। और मेरे पास जो कागजात आया है, इस कागज के द्वारा 4 महीना समय लगा हुआ था। पूरी लिस्ट मेरे पास आ गई है, पूरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गई है, और मैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में इस पर दायर करने जा रहा हूँ। और एक सबसे आम सवाल है कि विजिलेंस इंक्वायरी में जो पकड़े गए हैं शिक्षक, जिनका कोई अता पता नहीं है, उनको भी हटाया नहीं जा रहा है, फर्जी उनका वेतन निकल रहा है। मतलब जो आ भी नहीं रहे हैं, उपस्थित भी नहीं है, उनका भी मतलब वेतन निकल रहा है। एक चीज और देखिए, एक और घोटाला का वानगी देखिए। कोई जैसे शीला कुमारी, लीला कुमारी, रमलीला कुमारी, सनोज कुमार, मनोज कुमार, टन्नू कुमार व्यक्ति है, वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके और दूसरे ब्लॉक से उठ रहा है पेमेंट।
मैंने एक डॉक्यूमेंट में दो बहाली। मतलब वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं लेकिन वो दूसरी जगह से भी पेमेंट, मतलब 2 जगह से पेमेंट उठा। हाँ, लेकिन वहाँ कोई और बना हुआ है फर्जी अकाउंट्स खुलवा करके। इसमें है क्या ना कि सब डीओ ये लोग लूट के खाया है, और सारे डीओ को ये लोग ऐसे इतना अधिक संपत्ति रखे हुए है कि एक भी नहीं बच सकता है। कई डीओ तो उजागर भी हुए। नहीं, सब है फंसा हुआ। ये डीपीओ चला दिया है, लोग तंग कर रहा है शिक्षकों को। अच्छे शिक्षक भी हैं, मैं फर्जी के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में लड़ता हूँ। तो ये लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। संस्कृत शिक्षा बोर्ड में भी इसी तरह से बहाली है। ये बताइए कि चोर चुहाड़ी 10-20 हज़ार का नौकरी करे वाला, और ये लोग जो है से दलाली करके कमा ले रहा है, करोड़ों अरबों चल रहा है। फॉर्च्यूनर से खरीदता है, जमीन खरीदता है, 5-5 गो मकान 10-10 को खरीद ले रहा है। कहाँ से खरीदा है? एक शिक्षक की क्या हैसियत है संस्कृत शिक्षा बोर्ड की, बताइए? वो दलाली करता है। समाज का नजरिया देखिए, डीएम एसपी के विदाई में भी बैठता है, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी जाता है। इस पर भी मैं लिख रहा हूँ, हम लिख रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि जज आप क्यों जाते हैं वहाँ? डिस्ट्रिक्ट जज पर मेरा ये है, आप जाते हैं इतने बड़े घोटालेबाजों को कमल बांटना आपका ही काम रह गया है, और फर्जी पत्रकार के सहारे ये लोग जाता है। तो इस पर भी अंकुश लगनी चाहिए। और ये देखिए, ये घोटाला का बानगी है, भी बहुत कुछ बाकी है, यह सिर्फ झांकी है। तो मैं इसको आम जनमानस के बीच में बड़े पैमाने पर ले जाऊंगा। जब मैंने जहानाबाद एमपी एक्स एमपी जो था, उसके बेटे के कंपनी के खिलाफ जब लड़ा था, एम्बुलेंस घोटाला 1640 करोड़ का जब था, बिल्कुल, तो कोई विश्वास किया था कि कैंसिल होगा? तो ये सब सलाखों के अंदर जाएंगे, जेल जाएंगे, और फाइनेंशियल इरेगुलेशन जो होगा उसकी रिकवरी होगा, और सरकार कोष में जाएगी, सरकार की कोष में वो पैसा, और डीओ डीपीओ जो ये सब जेल जाएगा। देखिएगा आने वाला समय में थोड़ा समय लगेगा। लड़ाई लड़ रहे हैं, डर नहीं लगता क्यों कि जिस तरीके की? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। विगत 22 अप्रैल को भी मुझे धमकी दिया गया, उसका लोकेशन आपको जेल से था, आपको पता है। तो डिटरमाइन माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प कम संख्या वाले इतिहास के अंदर क्या लगता है हमारा तेवर से, हमारा जो चरित्र है उसके अनुसार कि हम डरने वाले हैं? गॉड मे लव दोज हु डाई यंग हु डाई इन सोशल वर्क, कभी नहीं। हमारी जो भ्रष्टाचार की मुहिम है, वो राइफल की गोली और पिस्टल की गोली मुझे नहीं दबा सकती है, और विचारधारा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, लड़ाई नहीं होती है। जब तक, मैं बार बार कहता हूँ, ये लोग सोशल वर्कर बनने के लिए, नेता बनने के लिए, विधायक में टिकट बनने के लिए, कभी पत्नी को बनाना चाह रहा है, कभी अपने बनना चाह रहा है, इस तरह से नखड़ा किया हुआ है, लूट के खा रहा है शिक्षा विभाग को, चोर चुहाड़। और दुर्भाग्य ये कि समाज में लोग उसको बैठाता है, माने चोरवा जो है ना वो माननीय बन रहा है। बताइए, आपने कहा ना कि डर नहीं रहे हैं, क्या कीजिएगा? बहुत बड़ा धमकी आया है। हम तो जब स्टालिन केस कर रहे थे पाकिस्तान से, मुझे धमकी मिली तो क्या हो गया? डरने वाले हैं क्या? अगर कोई समझता है कि मैं हिंदुओं के पक्ष लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कोई भी लड़ता है, वो सनातन के खिलाफ बोला था, हिंदू धर्म कोरोना डेंगू मलेरिया। आप तुम एक आम जनमानस को इतना बड़ा प्रताड़ित कर रहे हो। कल कोई मुसलमानों के खिलाफ भी बोलता है इस तरह का, तो मैं लड़ता जरूर। अगर बिहार के संदर्भ में हमारा स्वाभिमान पर ठेस जो उचित रहता है उसके खिलाफ आप रियली, मैं बार बार कहता हूँ कि घोटालाबाजों, चोरों, डकैतों की कोई जाति नहीं होती है, भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं होती है। आपको स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको स्पष्ट रूप से कि समाज को ऐसे लोग को नेग्लेक्ट करने की जरूरत है। ये लोग घोटाला कर रहा है, डकैती कर रहा है। आप ये बताइए ना भाई कि जिसका बाप जो है मामूली चपरासी है, मामूली शिक्षक है, वो आज 200 करोड़ का आदमी बन गया, कैसे बन गया? कोई तो उपाय होगा ना, बिजनेस करता है ना कुछ दलाली से। तो कहीं से यह न्याय संगत नहीं है, और मैं इस मुहिम को आगे ले जाऊंगा। और मेरा यह भोजपुर से शुरुआत हुआ है, शाहाबाद की धरती पर मैंने बगावत किया है, भ्रष्टाचार को उजागर किया है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैंने बगावत किया है। यह मुहिम मेरा जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे हाईकोर्ट के अधिवक्ता की बातों को, और इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट से कहिए कि इकट्ठा कर रखा है। ऐसे अपराधियों को, ऐसे अपराधियों की सूची में ही रखिए कि इस तरीके के जो कृत्य करते हैं वो बिहार की शिक्षा को कहां पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।